सम्माननीय साधु समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग नित्य नियमित रूप से इस महर्षि मेरी भक्ति वाटिका में सत्संग और ध्यानाभ्यास में भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे त्याग तपस्या के स्थल पर आप लोग सर्वश्रेष्ठ कार्य में भाग ले रहे हैं। यह कार्य मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसी कार्य को करने से मानव का जीवन मंगलमय होता है। इसी कार्य को करने से उनके जीवन में शांति आती है, जो सत्संग को हृदय में धारण कर लेते हैं, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जो संतों के आज्ञा में चलने लग जाते हैं, वही परम आनंद को प्राप्त करते हैं। उसके जीवन में परम सुख आ जाता है। उसी का लोक और परलोक दोनों बन जाता है। जो सत्संग से विमुख रहते हैं, वह इस लोक में भी पशु के समान है। परलोक तो उसका बनता ही नहीं है। यह लोक भी बिगड़ जाता है। उसका जीवन अंधकारमय होता है। अंतर से उनको शांति नहीं मिलती है, वह बहुत अशांत रहते हैं।
उनके पास अस्थाई सुख नहीं रहता है। भक्त लोग भीतर से तृप्त रहते हैं, वो सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसीलिए यह कार्य जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आप लोग ध्यानाभ्यास में भी बहुत संलग्नता पूर्वक भाग ले रहे हैं। इस बात को जब देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि सब के सब यहाँ पर ध्यानाभ्यास में बैठ जाते हैं। ध्यान अपने सद्गुरु का करते हैं, उनका ख्याल ही उनका ध्यान है। संसार का ख्याल हटा करके परम पुरुष के ध्यान कर रहे हैं। जो परम प्रकाशवान है उनका ध्यान कर रहे हैं। परम पुरुष का जो ध्यान कर लेते हैं तो उन्हीं को परम तत्व की प्राप्ति होती है। जब भी ध्यान में बैठे तो जब भी ध्यान में बैठे तो सावधान होकर के बैठे। धड़ गड़ मस्तक को सीधा करके बैठे। जो धड़गर मस्तक को सीधा करके बैठना चाहते हैं उनको गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रहना पड़ता है। जैसे ही पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अपने मन को स्थिर करेंगे वे स्वतः सीधे हो जाते हैं। जब सीधा होकर के बैठेंगे तब चेतन का ऊर्ध्वगमन होता है। सत्संग योग में वेद उपनिषद बहुत से संतों की वाणी है। इस बात को आप लोग जानते हैं। अब बहुत से संत की वाणी है। मैं तो
जो सुनी हूँ, थोड़ा बहुत देखी हूँ, वही बोलती हूँ। याद करने का ये सब मेरे पास समय नहीं था। कौन संत लिखे हैं, किनकी वाणी है, ये सब मैं ध्यान नहीं दी। जिसको जोड़ों की भूख लगी रहती है तो वो चाहते हैं किसी तरह से मुझे भोजन मिल जाए। जब भोजन मिल जाता है तो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो वो तृप्त हो जाते हैं, पेट भर जाता है। फिर वो आनंदित हो जाते हैं, मुझे भोजन मिल गया। तो उसी तरह से मेरे अंदर भी भजन का भूख जगा था और आगे मृत्यु दिखती थी। मृत्यु लगता था आगे खड़ी है, तो उतना इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भूखे को भोजन मिलने पर वो भोजन करते हैं, उसी तरह से थोड़ा बहुत कुछ सुनते थे, देखते थे और भजन रूपी भोजन को ग्रहण करना है। मन में होता था कि भजन रूपी भोजन ग्रहण करें। इस जीवात्मा को भोजन रूपी भजन की ज़रूरत है, भजन रूपी भोजन की ज़रूरत है। इसीलिए कोई आडंबर में फंसना मेरे लिए असंभव था। इसीलिए मैं आप लोगों को बढ़िया ढंग से संतों की वाणी या किस ग्रंथ से है, कौन वेद के है कि उपनिषद के है, ये सब नहीं बोल पाती हूँ। बस इतना बोलती हूँ कि संत वाणी है, क्योंकि मुझे विश्वास है, आप लोगों को भी विश्वास है कि हमारे जो सद्गुरु, हमारे जो इष्ट हैं, ये जो भी लिखे हैं, जितने संतों के वाणी को संग्रहित किए हैं, तो वो संत वाणी ही है। इसीलिए बोल देती हूँ कि संत वाणी। तो एक जगह सत्संग योग में है कि मुहूर्तमपि योग गच्छेन नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। जो मुहूर्त भर भी अपने मन को नसाग्र में स्थिर करते हैं, सभी तरह के पाप से पार उतर जाते हैं। विचार कीजिए, सैकड़ों जन्म का किया हुआ पाप जो है उससे पार उतर जाते हैं। तो मुहूर्त भर भी कहते हैं अपने मन को नसाग्र में स्थिर करने के लिए। तो हर समय आडंबर में फंसे रहेंगे, मन को इधर उधर लगा करके रखेंगे, तो नसाग्र में कैसे स्थिर हो पाएंगे। सारे कार्यों को करते हुए भी जो अपने मन को सिमटाव में रखने की कोशिश करते हैं, मन को लक्ष्य पर रखने की कोशिश करते हैं, उसी का मन सिमटाव में आ जाता है। इस बात को मैं भी देखी। स्तुति प्रार्थना करने का भी मेरे पास समय नहीं था। जब तक सब सोए रहते थे तो उस समय जब सिमटाव में थोड़ा आ गए तब सोचते थे कि जब तक सोए हुए हैं तब तक भजन का लाभ उठा लेते हैं। उससे पहले समय बांध करके करते थे, सोचते थे जब तक सोए हुए हैं भजन भी कर लेते हैं और जो भी सारा कार्य है
बर्तन भी साफ कर रहे हैं तो मंत्र जाप कर रहे हैं, इस तरह से पहले करते थे। बर्तन भी साफ करते थे तो उस समय भी बर्तन को घसते थे और बीच बीच में थोड़ा सा जल दे करके देखते थे कि कालिक छूटा कि नहीं। इस तरह के अभ्यास करते थे। सामने अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करते थे, हाथ चलते रहता था। इस तरह के अभ्यास होते रहता था। झाड़ू भी दे रहे हैं तो सामने देख लेते थे, कुछ दूर झाड़ू देते थे, फिर देख लेते थे, उधर से फिर मुड़ते थे तो देख लेते थे, फिर झाड़ू दे रहे हैं, लक्ष्य पर है। इस तरह के अभ्यास करने के कारण फिर ऐसा करते करते एक दिन देखे, कभी आप लोगों को सुनाई भी हूँ, एक दिन देखे जैसे दोपहर में काला चावल चुनते थे, धान वगैरह काला चावल चुनते थे, इसीलिए कि भोजन के समय में फिर चुनना मुश्किल होता था। उस समय तो बहुत कार्य रहता है। दोपहर में जब फुर्सत होता था उस समय काला चावल चुनते थे। चावल में से जो जो काला होता था काला चावल निकाल देते थे। तो उस तरह के अभ्यास देखिए, एक दिन ऐसा हुआ कि चावल चुनते चुनते जैसे चुनने लगते थे, लगता था आँख बंद होने लगता है। फिर एक दिन देखे कि चावल, काला चावल को पकड़ना चाहे, सोचते थे चावल को पकड़ के निकाल दें। चावल को जैसे पकड़ना चाहे तो तुरंत दृष्टि योग हो जाता था। दृष्टि योग होते ही गला ऊपर हो जाता था, बिल्कुल शरीर सीधा हो जाता था। अब गला झुकाने भी नहीं होता था, गला भी नहीं झुकता था। जो चावल निकाले आंखें बंद हो जाती थी। तो देखिए, कार्य करने वक्त भी ध्यान होता है। सब सारा कार्य को छोड़ छाड़ करके कहीं चले जाने से या बैठे रहने से ध्यान नहीं होता है। जो घर परिवार में है, जो गृहस्थाश्रमी हैं, वो चाहेंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम कहीं चले जाएं। अब इधर परिवार में बच्चे हैं, परिवार हैं, सबके साथ हैं, और घर परिवार में आप जो भी हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, अपना कर्तव्य को भी देखना होता है। जो माँ है, माँ का क्या कर्तव्य होता है, पिता का क्या कर्तव्य है। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने ख्याल को लक्ष्य पर रखते हैं तो समझ लीजिए ध्यान होते रहता है। बाद में तो ऐसा हो जाता है कि पुत्र की संभाल कर रहे हैं तो लगेगा इसमें भी मेरे गुरु महाराज ही हैं। वस्त्र पहना रहे हैं गुरु महाराज को, भोजन करा रहे हैं गुरु महाराज को, कुछ सिखा रहे हैं तो इस रूप में गुरु महाराज ही हैं। यशोदा माता अपने लल्ला को किस तरह से करती थी, कैसे भोजन कराती थी, कैसे डांट डपट करती थी, कितना प्यार करती थी। उस तरह से हो जाता है। पति के साथ भी हैं, पति में भी उसी ब्रह्म को देख रहे हैं, मेरे इसमें भी वही ब्रह्म है, उसी भाव को लेकर के चलेंगे। एक साथ रहने पर भी माँ शारदा के बारे में आप लोग सुने कि रामकृष्ण परमहंस माँ शारदा एक साथ एक ही बिछावन पर रहते थे तो भी काम विकार नहीं जगता था। क्यों ऐसा हुआ? दोनों के अंदर ये भी भगवान के रूप में ही देखने लगी, माँ शारदा भी उनको ठाकुर जी के रूप में देखने लगी, रामकृष्ण परमहंस भी माँ काली के रूप में माँ शारदा को देखने लगे। तो अब कहेंगे
कि दोनों थे तब तो एक भी हैं, मान लीजिए दोनों पति पत्नी में कोई एक भी हैं सत्संग की तरफ संत के ज्ञान को आचरण में उतार रहे हैं, तो उनकी आभा निकलने लग जाती है। वो उस योग नहीं भी है तो वैसा उनके द्वारा बन जाते हैं। एक जगह रहने पर उनका भी विकार नहीं जगता है, उनके अंदर भी ऐसी स्थिति आ जाती है। जब तक साथ रहते हैं तब तक वैसा उस तरह की स्थिति आ जाते हैं। हो सकता है वो विकार पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं, क्योंकि भजन तो अपने से करना पड़ता है, अपने से अंतर जगत में इस जीव को प्रवेश कराना पड़ता है। जो उस योग नहीं है, नहीं किए हैं, तो वो विकार पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं। लेकिन संग रहने से वो भी उसी तरह हो जाते हैं, उनका भी विकार वश में हो जाता है। उनसे दूर होने पर हो सकता है विकार जग सकता है। तो दूसरे के लिए नहीं सोचना है, आपके चरित्र की आभा निकलेगी, चरित्र के सुगंध निकलेंगे, आप हर समय मंत्र जाप करने लग जाएंगे तो उनके ऊपर भी एक न एक दिन प्रभाव पड़ेगा, पड़ जाता है प्रभाव। मांस मछली जो खाते हैं, कहते हैं कि 8 तरह के घातक होते हैं। इस बात को मैं बहुत बढ़िया से सुनी थी। परोसने वाले, खिलाने वाले, बनाने वाले, मसाला पीसने वाले, सब घातक होते हैं। लेकिन जिस माहौल में गुरु महाराज मुझे भेजे थे, जिस माहौल में, जिस परिवार में थी, ये सब भी देखिए परीक्षा की घड़ी है। परिवार में तो उसी तरह से मिल करके रहना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब बातें सुनाती हूँ। संत बचन बहुत तरह से बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन यहाँ खास करके अधिकतर गृहस्थाश्रमी है, घर परिवार में रह करके कैसे चलेंगे। तो मसाला मुझे पीसना ही पड़ जाता था। सब खाते थे मांस मछली, मुझे मसाला पीसना पड़ जाता था। तो मेरे मन में आया कोई बात नहीं, वो लोग तो चाहते थे बना करके भी दे, लेकिन मेरे लिए वो असंभव था। बहुत तरह से सब आकर के समझाए कि बनाने से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सब आते थे, समझाते थे, तो मैं साफ जवाब दे देती थी, इसके लिए जो करना पड़ेगा, मुझसे जीव हत्या करना या वो सब बनाना असंभव है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मसाला पीस सकती हूँ, और मसाला इसीलिए पीसती थी, बहुत मसाला पीसना पड़ता था, इसीलिए पीसती थी कि मसाला पीसेंगे और मंत्र जाप करेंगे। हो सकता है मसाला में ही वो मंत्र समा जाए, सब मांस मछली खाना छोड़ दे, इस ख्याल से मसाला पीसती थी। और सब कुछ बना देते थे, भोजन के सामग्री इधर चावल रोटी जो भी होता था, लेकिन उसी ख्याल से मसाला पीसती थी। उसका भी प्रभाव देखिए कि मांस मछली खाना जो घर के लोग सब थे सब छोड़ दिए। वो लोग कहते थे कि देखते हैं कैसे छोड़ता हूँ, चाहे कुछ बीत जाए, मांस मछली हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। सब छोड़ दिए, घर में रहने वाले सब छोड़ दिए।
और बहुत जल्दी छोड़ दिए। तो भजन जो है हर समय होता है, हर समय भजन कर सकते हैं, हर समय भजन कर सकते हैं, हर समय गुरु के ज्ञान में चल सकते हैं। एक दिन बर्तन साफ करते करते मेरे अंदर हुआ कि कालिख लगा हुआ है, घर्षण करने पर बर्तन साफ हो जाता है, कालिख छूट जाता है। तो इसी तरह से यह मन भी मलिन हो जाता है, विषयों का संग करके मन मलिन हो जाता है। तो इस पर भी घर्षण पड़ते रहेगा, हर समय घर्षण पड़ेगा। सत्संग रूपी जल देते रहते हैं तो साफ दिखता है। तो इसको सत्संग रूपी जल की भी आवश्यकता है। सत्संग में तो कभी जाते नहीं थे, तो गुरु महाराज की वाणी पढ़ लेती, थोड़ा सा ही पढ़ती थी, थोड़ा सा ही। फिर मेरे मन में होता था उतना पढ़ाई के आडंबर में लग जाएंगे तो उतना तो कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ही जितना हम आचरण में उतार सकते हैं उतना पढ़ना है। बाबूजी रामचरितमानस दिए थे, रामचरितमानस, सत्संग योग, पदावली, उस सब में थोड़ा सा देख लेती थी। रामचरितमानस को जब उल्टाती थी तो उसमें शुरू वाला ही जो ये तुलसीदास जी महाराज वंदना लिखे हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सोचिए इससे अधिक पढ़ना, इससे अधिक पढ़ना भी मेरे लिए असंभव था। समय कहाँ है? सत्संग रूपी जल की आवश्यकता है। मन साफ होगा, मन को संतवाणी सुनाएंगे तब फिर ये बुद्धि भी काम करेगी। मन निर्मल होगा, मन साफ होगा तो बुद्धि भी काम करती है। तो जैसे देखते थे गुरु महाराज ही कृपा के समुद्र है, मनुष्य के रूप में जो हमारे सद्गुरु हैं ये कृपा के समुद्र है। अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए ये सूरज के किरणों का समूह है। हमारे अंदर जो अज्ञान अंधकार है इनको यही मिटा सकते हैं, हमारे सद्गुरु ही मिटा सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के नाम को रटेंगे। जब संत महापुरुष कहते हैं इस मंत्र में ही गुरु महाराज समाये हुए हैं तो इन्हीं को क्यों नहीं पुकारेंगे, और तो कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है। यही असली भजन है। हर समय इन्हीं की याद कर रहे हैं, इन्हीं को पुकार रहे हैं तो हमारा भजन हो रहा है। इस तरह के जब आदत बनाएंगे, ध्यान में भी बैठेंगे, ध्यान में बैठते ही ध्यान बनेगा। बाहर रहने पर हर समय चंचल बने रहेंगे, इधर उधर बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान से उठते ही गप शुरू कर दिए। फिर चाहेंगे ध्यान में बैठने के बाद हमारा भजन बने, होगा? नहीं होगा। ध्यान में बैठने पर फिर ध्यान बन जाता है। अरजपुर ग्राम में, उधर से भी बहुत लोग आए हैं, अरजपुर से भी आए हैं, तो वहाँ पर रोज काउंटर होता था। कभी कभी नहीं भी होता था तो 2-4 दिन पर होता था। गोली की वर्षा होती थी। 6 बजे के बाद कब काउंटर हो जाता था ठिकाना नहीं। हम लोगों के घर पर गोली जो है वो सब गिरता था। तो उसका जो सरदार था उसको एक बार गोली लग गया था।
वो भाग गया था झाड़ी में। अब सोचिए उसको गोली लग गया था, उस समय डर से वो कराहता भी नहीं था, झाड़ी में छिपा हुआ था, कराहता भी नहीं था पुलिस के डर से। तो जब मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसको पकड़ लिया है बदमाश, उसको गोली लग गया था, खोज करते करते पकड़ लिया, तो उसको मेरे मन में हुआ कि उसको कितना दर्द होता होगा, वो झाड़ी में छिपा हुआ था, कितना दर्द होता होगा, उस दर्द को वह बर्दाश्त कर रहा था। तो उस समय मेरे भी घुटना में दर्द होता था, कभी पैर में दर्द होता था, कुछ न कुछ दर्द होता था जब आसन में बैठते थे। तो जब ध्यान में बैठते थे तो दर्द शुरू होता था, वो पाप प्रकट होता है, भजन नहीं करने देता है पाप। ध्यान में बैठे हैं, अब दर्द शुरू हो गया, अब क्या करेंगे? तो तुरंत मन में होता था कि उस बदमाश के जो सरदार था, तो उसको जो है जब गोली लग गया तो भी वो झाड़ी में छिपा हुआ था और आवाज़ भी मुख से नहीं निकलता था। तो मेरे मन में होता था कि हम यही, मुझे ऐसा लगता था कि हमको भी गोली ही लगा है, हमको कराहना नहीं है, हमको लक्ष्य पर रहना है। तो जिस समय लक्ष्य पर रहना चाहते थे उस समय अब उधर दर्द हो रहा है। विचार कीजिए इस बात को, पाप कैसे भस्म होगा? ध्यान में बैठे हैं और पाप को भस्म करना है, दर्द प्रकट हो गया, तुरंत बदल लेंगे, तुरंत उठ जाएंगे, संसार के तरफ चले जाएंगे। ब्रह्म अग्नि प्रकट हुई है, अब पाप जलने वाला है, उठ करके संसार के तरफ चले जाएंगे। तो फिर वो पाप जलेगा? नहीं जलेगा। वो पाप प्रकट हुआ है, जन्म जन्म से इस शरीर से बहुत भोग भोगे हैं, इसीलिए इस शरीर में कष्ट भी भोगना ही पड़ेगा। अब कष्ट प्रकट हुआ है तो इसको मिटा देना चाहते हैं तो ध्यान के द्वारा मिटाना पड़ेगा। जैसे दर्द होता था तो उस समय मन से मंत्र जाप करते थे, सामने देखते हुए, जोर जबरदस्ती मन में होता था कि दोनों दृष्टि की धारा को केंद्र पर करें। वहाँ दृष्टि की धारा एक होने पर दर्द भी खत्म हो जाता है। इस तरह से सत्संग में सुने थे, वहाँ स्थिर होने से दर्द भी खत्म होता है, पाप जल जाता है। जोर जबरदस्ती करते थे, इधर दर्द हो रहा है, उस समय याद रहता है कि हम दोनों दृष्टि की धारा को एक करें, उस समय याद रहता है कि हम मंत्र जाप करें, क्योंकि पाप को भस्म करना है। उस समय उठ करके चले नहीं जाना चाहिए। फिर भी दर्द है, अब क्या करें? भजन होगा उस समय, तो फिर भी मन में सोचते थे कि चलो अब जो है असहनीय दर्द है, तो कम से कम 200 बार सामने देखते हुए मंत्र जाप करेंगे तब उठेंगे। अब असहनीय दर्द है, 200 बार प्रण कर लेते, 200 बार मंत्र जाप करेंगे तब उठे। एक तरफ दर्द, शरीर कांपने लगता था, अंग प्रत्यंग कांपने लगता था दर्द से, लेकिन आसन को खोल देंगे तो पाप जलेगा नहीं। यहाँ तो पाप को जलाना है, ब्रह्म अग्नि प्रकट रखना है। तो उस समय गुरु महाराज हमारे सामने हैं, उनको तरफ करके पुकार कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, पुकार करते करते अब देखिए नाक तक पानी आ जाए तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कब वो पानी टर जाएगा, ठिकाना नहीं है। वो भवजल कब सूख जाएगा, ठिकाना नहीं है। दर्द असहनीय है, फिर भी पुकार कर रहे हैं। तो कुछ दिन तो आसन को बदलना पड़ा, मन में होता था उठ जाए, फिर मन में हुआ, अंदर से ही प्रेरणा मिलने लग जाती है, क्योंकि गुरु महाराज हमारे अंदर ही हैं। तो अंदर से ही प्रेरणा हुई
कि उठना नहीं है, आसन को चेंज कर लेना है, आँख बंद रखना है, आँख को भी नहीं खोलना है, क्योंकि आँख को जैसे खोलेंगे तो बहुत शक्ति जो है नष्ट हो जाती है। आँख को खोलते ही जैसे संसार दिखेगा तो वो जो है वो शक्ति निकल जाती है, खत्म हो जाती है। आँख से भी शक्ति को खत्म नहीं करना है, आँख को बंद रखना है। माता गंधारी आँख को बंद कर ली क्योंकि उनके पति जो थे अंधे थे, पति वर्ता बन गए थे, मेरे पति नहीं देखते हैं तो हम संसार को क्यों देखेंगे, ये भी बंद कर ली। अब देखिए इसका फल प्रत्यक्ष कि उनके जो पुत्र थे तो जैसे माता पर आँख से अपने आवरण को हटाई, अपने पुत्र को देखी तो पुत्र का शरीर वज्र बन गया, वज्र का शरीर बन गया था। और जितना दूर वस्त्र था उतना दूर शरीर रह गया, हार मानसी रह गया, हार मानसी वज्र के जैसा बन गया, मजबूत बन गया। तो उतना दूर जो है मजबूत नहीं हो पाया। तो आँख से भी शक्ति खत्म हो जाती है, आँख को नहीं खोलना चाहिए। तो आराम से आसन को बदल लेना चाहिए और मन को वहीं रखना चाहिए। तो इसका भी फल मैं देखी कि आसन को चेंज कर लेते थे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शरीर कांपने लग गया, मन में सोचते थे हे भगवान अब तो जिंदा रहना मुश्किल है, ऐसा दर्द है कि अब मंत्र जाप भी नहीं होगा, इतना बर्दाश्त करते थे। फिर धीरे से आसन को बदल लेते थे। बाद में देखे कि दर्द प्रकट होता था, वो पाप प्रकट होता था, जन्म जन्म का पाप प्रकट होता था, असहनीय दर्द हो जाता था, लेकिन पुकार करते थे। कभी ऐसा देखे कि पुकार करते करते अब गिनती भी भूल गए, अब पुकार कर रहे हैं, पुकार करते करते मंत्र जाप भी करना छूट गया और सामने अस्थिर हो गए। जैसे सामने अस्थिर हुए, अब आँख भी बंद है, मुख भी बंद है, सब कुछ बाहर का भी सब कुछ, कोई आहट नहीं आ रहा है, बिल्कुल अस्थिर हो गए। मन को वहाँ चैन मिल रहा है, परम चैन मिल रहा है, परम शांति में स्थिर हो गए। तो कुछ देर तक, बहुत देर तक अब स्थिर हो गए। इस तरह के अभ्यास करने से ऐसा हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो गए। तो देखिए पहले छटपट करते थे, जब तक मन चंचल बना रहता था तब तक दर्द होता था, कभी भूख पर ख्याल चला जाता था, भोजन बना हुआ है कुछ मिल नहीं रहा, इससे अच्छा समय से भोजन कर लेंगे, समय से सब काम होगा, फिर ध्यान करेंगे, फिर अंदर से गुरु महाराज प्रेरणा देते थे। इसी तरह से तो सब दिन उठ ही रही हो, जन्म जन्म से इधर उधर भटकती ही रही। जब तक अस्थिर नहीं होगी तब तक कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इतना देर अस्थिर होकर के बैठी है और बैठो, जब तक मिल नहीं जाता है कुछ तब तक उठो नहीं। अंदर से है ऐसा भाव जगेगा गुरु महाराज की तरफ से, क्योंकि वो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा है, वो हमारे अंदर भी है कि कब तक बाहर की तरफ भागती रहेगी। समझो मर गए, संसार से मर गए, बैठी हो बैठे रहो। तो इस तरह से जब प्रण कर लेंगे तो फिर अंदर में देखिए वही मन अब बिल्कुल स्थिर हो गया, मन को चैन मिल रहा। बहुत देर, घंटों बीत जाता है। मान लीजिए शुरू में 1 घंटे ही बैठ गए, आधे घंटे ही बैठ गए, फिर बाहर का आहट आया, फिर धीरे धीरे बहिर्मुख हुए, फिर जैसे उठे, उठने के बाद बाहर की तरफ भी जाएंगे, शरीर इतना हल्का रहेगा, इतना शांति लगेगा, अंग प्रत्यंग से, रोम रोम से आनंद निकल रहा है। तो फिर मन होगा फुर्ती से जो जरूरी कार्य है कर लेंगे। अब वही मन जो शत्रु बना हुआ था
ये दर्द प्रकट हो जाता था, ये कष्ट वो कष्ट। अब देखिए कोई किसी तरह के कष्ट का भी पता नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। बस वही मन बारंबार कह रहा है जल्दी से जरूरी कार्य कर लो, चलो जहाँ चैन है, चलो जहाँ परम शांति है, चलो जहाँ परम आनंद है। बताइए, इस तरह के अभ्यास करेंगे तप बल करई रचई प्रपंच विधाता। तप के बल से ही ब्रह्मा जी भी इस संसार की रचना किए हैं। तप के बल से सब हो रहा है। तो हम लोग भी मन को तन को नहीं तपाएंगे, मनमाना करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। हर तरह से सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, अंग प्रत्यंग को बस में कर लेना है, तब काम बनता है। अभ्यास कीजिए, होगा, होना है, इसी जन्म में काम बन जाएगा। ये नहीं सोचिए कि भगवान बुद्ध को भी इतना जन्म लगा, कभी न कभी होगा, ये नहीं सोचिए। यह कार्य जो है, भजन जो है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस कार्य को कर लेंगे, गुरु महाराज के चरण को कस के पकड़ लेंगे। उनका चरण भी आज्ञा चक्र में, ये तो स्थूल चरण है, सूक्ष्म चरण को पकड़ना है। उनका चरण भी आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में जो चरण है, उस चरण को पकड़ लिए, अपने मन को वहाँ स्थिर कर लिए। तो इस बात को आप लोग बराबर सुनते हैं। तो वहाँ से लक्ष्मी कहाँ जाएगी? वहाँ पर स्थिर हो गए तो इधर सारी व्यवस्था गुरु महाराज के दास दासी गुरु महाराज करा लेंगे अपने दास दासियों से, वो करा लेंगे। उनकी व्यवस्था गुरु महाराज संभाल लेते हैं, सभी व्यवस्था संभल जाता है, सभी व्यवस्था सुंदर हो जाती है। जैसे परमात्मा स्थिर है, परमात्मा का यह संसार चल रहा है कि नहीं, उसी तरह से परमात्मा के चरण में हम स्थिर हो जाएंगे, हमारा परिवार नहीं चलेगा। हम जहाँ हैं वह घर परिवार नहीं चलेगा, वह घर परिवार भी बहुत सुंदर ढंग से चल जाएगा, सारी व्यवस्था सुंदर हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को स्थिर कर लीजिए, जीवन काल में अपने आप को स्थिर कर लीजिए। ट्रेन के पटरी स्थिर है तब शांति पूर्वक उस पर ठीक ढंग से ट्रेन चलती है। ट्रेन पटरी जब हिलने लग जाए तब क्या होगा? उसी तरह से जब तक हिलते रहेंगे तब तक एक्सीडेंट होते रहेगा, सभी इंद्रियों के द्वारा एक्सीडेंट करते रहेंगे। जब मन को स्थिर कर लेंगे तब चेतन रूपी ट्रेन चलेगी, सारा कार्य सुंदर होगा। उस चेतन के संग रहेंगे तो मन भी सुंदर हो जाएगा, वचन भी सुंदर हो जाएगा, कर्म भी सुंदर हो जाएगा, सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। सात्विक गुण में आ जाएंगे, आप धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। गुरु महाराज कहे हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुझको तार, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। अब देखिए धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, करे धर्म को भी फिर जला देते हैं, धर्म भी छूट जाएगा, कर्म धर्म दोनों खत्म, आप वही हो जाएंगे, आप परमात्मा ही हो जाएंगे, उसमें मिल करके एक में हो जाएंगे। तो पहले धार्मिक बनेंगे तब तो
तब तो उस परमात्मा मिल करके एक में हो जाएंगे, तब तो जन्म मरण के चक्र छूट जाएगा, तो सब काम बन जाएगा। इसीलिए अपने आप को अस्थिर कीजिए, स्थिर कीजिए। एक ठो साधारण बीज भी धरती में बोते हैं तो उसको हिलाते रहेंगे तो उसमें से वृक्ष निकलेगा, अंकुर निकलेगा। उसको भी बिल्कुल अस्थिर रख देते हैं, मिट्टी ढक देते हैं, तब उसमें से अंकुर निकलता है। इसीलिए बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, क्योंकि आगे मृत्यु खड़ी है। जितना जल्द हो सके अपना काम बना लीजिए, इसी में सबकी भलाई है। अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।